जब वो अपना गुरु जी का नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? वो जब अपना घर का नहीं रहा हो तो हम लोग का क्या रहेगा? जब वो 3 बार विधायक रहे और वो अपना क्षेत्र में विकास नहीं किए तो वो गलती किसका है? उनका। ललिन बाबू कैसे कर रहे हैं यहाँ विकास? आखिर तो वही पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे कर रहे हैं अपना विकास? हर आदमी का दुख सुख में खड़ा रहते हैं एनी टाइम। जब भी सुबह होता है वो रहेगा दिल्ली रांची में और बोलेगा हमको यहाँ वोट चाहिए। लेकिन बाबू हर काम में आगे रहता है, हर काम वो कर रहे हैं। नाली से, पोखरा से, गली से, घर से, जितना इंदिरा आवास है सब तो वो दे ही रहा। हम लोग का बदल करने की जरूरत कहाँ है? हम लोग ललिन बाबू को वोट देंगे। रीता सोरेन जेएमएम पार्टी का ही थी और पार्टी को ही लेके वो जीत रहे थे, 3 बार जीते और जिस चीज़ से वो जीते उसी को लात मार के वो बाहर गए हैं। और उसके बाद फिर वो वोट मैंने हम लोग से किस विषय में वोट खोजेंगे? हम लोगों से वो बाहर होके गए हैं और फिर हम लोग पास वो किस लिए वोट मांगने के लिए आएंगे? बीजेपी तो मान लीजिए विकास के लिए, वो तो मान लीजिए विकास में वो खड़ा नहीं रहता है। वो खाली आदमी से झमेला करता है, मारपीट करवाता है, दंगा फसाद करवाता है, यही उसका काम है। उसको मौका दिया है, वो जीतेगा नहीं। और हम लोग वोट भी मुस्लिम, हम लोग जितना इस गांव में है हम लोग का तय किया हुआ है जो हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जनमन यात्रा में अब इस वक्त हम शिकारीपाड़ा विधानसभा में हैं। आपको पता है इस विधानसभा से 7 बार के विधायक रहे नलिन सोरेन को इस बार जेएमएम ने दुमका लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल हम उनके जनता के बीच में हैं और बुचा आंबा एक इलाका है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है और इस समुदाय के लोग जो हैं खासा पसंद करते हैं नलिन सोरेन को। 7 बार से उनको लगातार विधायक बना रहे हैं। फिलहाल उनके बीच हैं तो बातचीत करते हैं कि ऐसा क्या है नलिन सोरेन में, ऐसा क्या विकास की गंगा बहा रहे हैं कि लगातार यहाँ की जनता उनको वोट कर रही है। फिलहाल बातचीत करते हैं, पूरी टीम यहाँ पर है, गाँव के लोग यहाँ पर है। सबसे पहले हम जिला के उपाध्यक्ष जो इसी गाँव के हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले जोहार। एक बात बताइए सर, 7 बार नलिन सोरेन जो हैं इस विधानसभा से विधायक रहे हैं और इस बार लोकसभा सीट के लिए उनको चयनित किया गया है जेएमएम की ओर से। क्या कहिएगा, उस विकास को देखकर उनको ये सीट दिया गया है, क्या लग रहा है? देखिए, उसको विकास को देख करके सीट दिया गया है, लेकिन उसका आदमी का जो एगो नेचर होता है ना, वो आदमी इतना भला आदमी है। भला आदमी नहीं रहता तो 7 बार विधायक यहाँ नहीं बनते। और इस बार का जो है उसको टिकट दिया है, पार्टी 1 नंबर काम किया है जो कि भारी मतों से ही जीतेगा। कम से कम 1-2 लाख वोट से लीड करेगा वो। बाप रे, इतना ज़्यादा से लीड करेगा। इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आप लोगों को? जीतने का तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन 2-3 लाख बहुत ज्यादा नहीं हो गया सर? 2 लाख से ऊपर जीतेगा, इतना हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं। अगर 2-3 लाख का इतना डिफरेंस है तो सीता जी का क्या होगा? फिर जीरो में रहेंगी क्या? जीरो में नहीं रहेंगे तो चले जाएंगे वापस जहाँ आए वहीं, है ना। उसका और कोई गुंजाइश नहीं है। जब वो अपना गुरु जी का नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? वो जब अपना घर का नहीं रहा हो तो हम लोग का क्या रहेगा? नहीं तो सीता जी का कहना है कि हम 3 बार विधायक रहे जामा से, लेकिन जेएमएम पार्टी ने मुझे विकास करने नहीं दिया, तो अब हम कमल में गए हैं बीजेपी में, तो अब हम वहाँ से विकास करेंगे। जब वो 3 बार विधायक रहे और वो अपना क्षेत्र में विकास नहीं किए तो वो गलती किसका है? उनका। ललिन बाबू कैसे कर रहे हैं यहाँ विकास? आखिर तो वही पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे कर रहे हैं अपना विकास? हर आदमी का दुख सुख में खड़ा रहते हैं एनी टाइम। जब भी सुबह होता है वो रहेगा दिल्ली रांची में और बोलेगा हमको यहाँ वोट चाहिए। उससे तो पब्लिक भेंट नहीं कर पा रहा है। नहीं, खासियत तो है नलिन सोरेन में कि बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब आसानी से यहाँ की जनता उनसे मुलाकात कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सुबह होता है और उठ करके बरामदे पर अपना बैठता है। जितना गरीब गुरबा आया उस सबसे भेंट किया, मिला, उसके बाद अपना 10 बजे टाइम स्नान किया, फिर अपना क्षेत्र निकल गया। मतलब मिलना रोज है? डेली उसका डेली का मिलना है उसका। कभी ऐसा मौका हुआ है कि आज नहीं मिलेंगे, आना 10 दिन के बाद? कभी किसी का ऐसा वो नौबत होने नहीं दिया है। वो निकलते बात करके जाएगा। वो जो भी जिसका भी जो दुखड़ा सुखड़ा हो वो अपना
पूरा करते हैं। चलिए बाकी लोगों से भी बातचीत कर। फिलहाल एक बाबा है हमारे साथ। जोहार, क्या नाम हुआ? हमारा नाम कस्मुद्दीन अंसारी। अच्छा, एक बात बताइए, नलिन सोरेन ऐसा क्या विकास की गंगा बहा रहे हैं कि आप लोग 35 साल से लगातार उनको चुनाव में जितवा रहे हैं? सब काम करता है, सब कुछ, तो हम लोग को दिक्कत कोई चीज़ में नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ वो किसी तरह से माने कोई चीज़ का टेंशन नहीं होने देता है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। माने पानी का, नाली का, रोड का, बिजली का, है ना, वो सब तो जो है माने ये बात है, माने किसी तरह से कोई झगड़ा फसाद होता है तो वो सोल्व करने में माने ये है, माने वो सोल्व करता है। समझे ना? सीता जी इस बार उसी पार्टी से निकल के बीजेपी में गई हैं। कभी इस इलाके में अभी घूम रही हैं क्या चुनाव के लिए? नहीं देखे, उसको देख भी नहीं किया। नहीं देखे हैं। आएंगे आपसे वोट मांगने? वोट मांगने आएगा उस टाइम में बोलेंगे जो बोलना है। क्या बोलिएगा? देना है उनको वोट? वोट उसको नहीं देना है। काहे नहीं दीजिएगा? हम लोग को ललिन बाबू है, सीता सोरेन का पास कैसे जाएंगे हम? अच्छा। तो सीता जी तो कह रही हैं इस बार हमको जितवाइए, हम बीजेपी की तरफ से विकास का काम करेंगे जैसा मोदी जी करते हैं। मोदी जी करता है, सीता सोरेन जब अपना ससुर को जब नहीं माना तो हमको क्या मानेगा वो? अच्छा, जनता को नहीं मानेगा? अब अपना ससुर को नहीं मानता है हमारा, तो हमको क्या मानेगा वो? चलिए चलिए, मतलब लोगों को डर है कि जो अपना परिवार को नहीं मानी वो जनता को कहाँ से मानेगी। फिलहाल और एक बाबा हैं, उनसे ही बातचीत करते। क्या नाम हुआ? आशो अंसारी। अच्छा, बाप रे, बहुत एकदम लग रहा है कि चुनाव के रंग में पूरा रंग चुके हैं। क्या लग रहा है, पूरा 7 बार से बार विधायक बनाए जा रहे हैं, इस बार चुनाव में उठे हैं। नलिन बाबू हर काम में आगे रहता है, हर काम वो कर रहे हैं। नाली से, पोखरा से, गली से, घर से, जितना इंदिरा आवास है सब तो वो दे ही रहा था। हम लोग का बदल करने की जरूरत कहाँ है? हम लोग ललिन बाबू को वोट देंगे। इतना विकास हो हाँ, गया? इतना विकास हुआ है। विकास नहीं होता तो 35 साल से उसको हम लोग जिता रहे हैं। हर विकास हुआ है। अच्छा, इस बार उनको लोकसभा के लिए चुना गया, केंद्र में जाएंगे अगर जीतेंगे तो। जब ये पता चला सिकारीपाड़ा के वासियों को, आप लोगों को पता चला, खुशी हुई? एकदम पूरा खुश हम लोग हैं। जो 35 साल एमएलए में रहा, अब एमपी में रहेगा, उससे ज़्यादा हम लोग खुश हैं। अच्छा, सीता जी भी जेएमएम से हैं, जामा की विधायक रही हैं 3 बार की। क्या लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए? नहीं, उसको मौका दिया है, वो जीतेगा नहीं। और हम लोग वोट भी मुस्लिम, हम लोग जितना इस गांव में है, हम लोग का तय किया हुआ है जो हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुस्लिम समुदाय इतना क्यों परेशान रहता है बीजेपी से? क्या नाराजगी है हम बीजेपी लोग से? का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी को हम लोग वोट ही नहीं देंगे। मोदी जी विकास कर रहे हैं ना? विकास वो कहीं किया है, हम लोग का इधर नहीं किया है। ललिन बाबू यहाँ काम किया है, उसी को हम लोग वोट देंगे। एको टू पेंशन उनसन या कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? एकदम पेंशन मिला है, आवास मिला है, रोड मिला है, गली मिला है, नाली मिला, पोखरा मिला। हम लोग हर काम से पूरे हैं। अच्छा, सब काम तो हो गया है आप लोग का। फिर और अभी सांसद बनेंगे तो क्या काम लीजिएगा? सब तो आप लोग खुशी लग रहे हैं। उसका बाद हम लोग फिर सोचेंगे जो उससे लेना है। क्या कि उसका हाथ जब देखेंगे, जब वो काम करिए रहे तो हम लोग फिर मांगेंगे। वैसा जरूरत होगा तो मांगेंगे। ये चीज़ यहाँ नहीं है। अभी तो सब है, हर चीज़ है। स्कूल नहीं था, स्कूल भी यहाँ बनवा दिया। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल। अच्छा, हम लोग जैसे ये बॉल बत्ती बिजली वाला में हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, फ़ोन किए, ला करके पहुंचा दिया, डबल ट्रांसफार्मर। अरे भाई, एक मांगे 2 मिल गया? 2 मिल गया। अरे हम लोग दुखी नहीं है, हम लोग सुखी है। और हम लोग वोट उसी को देंगे, ललिन बाबू को। तो 7 बार से विधायक रहे हैं, हमको तो लगता है पूरा सिकारीपाड़ा उन्हीं को वोट करेगा। हाँ हाँ, आदिवासी यहाँ कम है, हम लोग ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो जीतेगा। तो क्या सिकारीपाड़ा में सीता सोरेन को 0 वोट मिलेगा? माने नहीं, एक बराबर सोचिए, 2% 3% मिलेगा। वो 2-3% में जो हो जाए, उतने उसका वोट है यहाँ। चलिए, खैर यहाँ की जनता जो है एक तरफा उनको जितवाने की कोशिश में है, और लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या दादा, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, सीता या नलिन? ललिन सोरेन। क्या है? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है बस? एकदम बिल्कुल। कैसे अच्छा आदमी?
बहुत बेहतरीन काम भी किया है इधर हम लोग को शिकारीपाड़ा प्रखंड बहुत बेहतरीन काम भी किया है। हम लोग भी साथ भी सब चीज़ में वो दे रहा है, इसीलिए आपको कुछ लाभ मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या मिला है? हम लोग को आवास मिला है। आवास क्या अबो आवास मिला है? हम लोग को मिला है। अबो आवास तो हेमंत जी ने निकाला था। वो बहुत दिया है हम लोग को ललिन सोरेन, बहुत सारा काम भी किया है, नली पुल रोड सब चीज़ बनाया है। चलिए बढ़िया, तो यहाँ की जनता बहुत खुश है, शायद इसलिए 35 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं नलिन सोरेन। फिलहाल बच्चों को कुछ मिला है क्या दादा? बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं विधायक जी ने दी हैं? हाँ दिए हैं। क्या है? बच्चों को जब टाइम आता है मैंने कमल और उसी सामान ठंडा में दिया जाता है। उसका है जो एक आदत बहुत अच्छा है, जो सुबह वो अपना 2-3 घंटा बैठते हैं बाहर बरामदे में जनता को देते जनता के लिए। और विकास का तो बात होता ही है और चलते रहता है। उसके अलावे गरीब आदमी जो पहुंचते हैं शादी ब्याह और कोई और तरह का काम में, तो हाँ उनको उनका मैंने मदद होता है, उस घर से मदद मिलता है और आदमी जाता है। मतलब आम जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बस बिल्कुल हमेशा खड़े रहते हैं, हर बात को सुनते हैं। अपने विकास के अलावा और अपने स्तर से भी जो भी मदद होता है शादी ब्याह में उनको देते भी हैं पैसा भी। अच्छा एक बात बताइए, सीता को लेकर शिकारीपाड़ा की जनता क्या सोच रही है? शिकारीपाड़ा की जनता ये सोच रहे हैं कि सीता सोरेन जेएमएम पार्टी का ही थी और पार्टी को ही लेके वो जीत रहे थे, 3 बार जीते। और जिस चीज़ से वो जीते उसी को लात मार के वो बाहर गए हैं। और उसके बाद फिर वो वोट मैंने हम लोग से किस विषय में वोट खोजेंगे? हम लोगों से वो बाहर होके गए हैं और फिर हम लोग पास वो किस लिए वोट मांगने के लिए आएंगे? बात ही है। उनका तो कहना है कि हमें दुमका की जनता बहुत प्रेम करती है। वो तो उनका सोच है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन हम लोग का सोच है जो पार्टी जेएमएम पार्टी में वो 3 बार विधायक रह चुकी है, 15 साल। उसके बाद ये पार्टी को छोड़ के गई है, ये जानिए कि हम लोग को छोड़ के गए, तो फिर हम लोग का वोट कहाँ मांगेंगे? उनका कहना है जेएमएम ने विकास करने नहीं दिया ना, अब कमल हमें विकास करने का मौका देगी। ये तो बिल्कुल तोहमत लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका जगह कोई पब्लिक ले सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं ये काम मत कीजिए, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका वो काम वो क्या करेगी, वो मतलब बहुत कुछ और सोचिए, वो जो है सोचना उसका बेकार है, वो नहीं कर पाएगी। तो नलिन निकलेंगे यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ जब जमुना क्या कहते हैं 7 बार तो विधायक रह चुके हैं और लोकसभा का भी हम लोग शिकारीपाड़ा विधानसभा से प्रत्येक बार लीड दिए हैं, एक बार भी हार नहीं यहाँ से। और इस बार हम लोग सोचे हैं कि कितने हजार का लीड मिलता है शिकारीपाड़ा से? करीब 50,000 से। 50,000? हाँ, और विधानसभा वाला वोट में हम लोग तो 60,000 से करीब लीड किए थे, 63,000 लगभग। तो इस बार तो आदमी में वोट देने का और मैंने उम्मीद है, उमंग है, एक तरह का त्यौहार की तरह है, जो इस बार हम लोग और खुल के वोट करेंगे। केंद्र में भेजेंगे? हाँ, केंद्र में भेजेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे आप लोग भले निश्चित हैं कि केंद्र में भेजेंगे, लेकिन केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो बोल रही है इस बार 400 पार। क्या लग रहा है 400 पार का आंकड़ा ये जो बीजेपी कह रही है ये पूरा कर पाएगी? क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है? 400 पार अपना अपना तो दावा सब आदमी करता है। वो बोलता है 400 पार, वो बोलता है 250 पार, वो बोलता है 300 पार। लेकिन आप तो जनता है ना, जनता ही तो इतना आंकड़ा पार करवाती। क्या लग रहा है जनता को? मोदी बार मुश्किलें है, वो बहुत खुरपाती करता है मोदी। हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवा देता है, बहुत आदमी को मरवा देता है, बहुत आदमी घर बर्बाद कर दिया है। अभी तो देखते हैं हम फोटो मोबाइल में, मीडिया में देखते हैं 1400 घर कहाँ। कल तो देखे हम सब आदमी झोला झपटा गाड़ी में लोड करके। मीडिया वाला एक आदमी बोला जे इस सबको जो आदमी घर से बेघर कर देता है सरकार, तो इसको सरकार जगह कहीं रहने को दिया है? बोल नहीं, अपना अपनी चला जाइए, कहीं रहिए। सब आदमी गाड़ी में लोड करके तो जाता है, तो वो आदमी को जनता को क्या वो भलाई देगा? तो 400 पार का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगा। फालतू बोलता है वो। मोदिया झूठा आदमी है, चोर है, चोर है वो जितने का टाइम में आगे जितने का पहले बोला था जे हम काला धन लाएंगे और ये 1 आदमी को 15 लाख करके खाता में देंगे। 1 लाख मिला? 15 रुपया नहीं मिला, 15 पैसा नहीं मिला। झूठा है, चोर है। तो मोदी
इस बार लगता है कि देगा। कुछ नहीं देगा, वो चोर है। हाँ? वो अंबानी अडवाणी को देगा, हम लोग का नहीं देगा। सही गरीब के पैसा मार के तो अंबानी अडवाणी को देता है। वो बड़ा आदमी का पार्टी है, वो मोदी बड़ा आदमी का पार्टी है। गरीब और गरीब नीचे चला गया। तो वही मोदी का पार्टी में चल गई हैं सीता सोरेन, और आप ही के क्षेत्र से लोकसभा के लिए खड़ी हुई हैं। वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? फिर उसका तो मोरेन बाकी है, वोट का देगा? उसका तो मोरेन बाकी है, वो मरेगा अभी। कौन मरेगा? वो सीता सोरेन वो हरने दिए ना, दल बदलू है ना, पलटू राम है ना, वो तो हर जाएगा तो मोदी लेगा उसको, तो इधर रहेगा ना उधर रहेगा, बीच में रहेगा वो। कई आरोप लगाई है सोरेन परिवार पर, शिबू सोरेन पर। क्या लग रहा है कि शिबू सोरेन का परिवार अपनी बहू को ऐसा कर सकता है? देखिए, सास पुतों में झगड़ा लगता है ना, तो ससिया कितना अच्छा रहता है, लेकिन ससिया के ऊपर दहमत देगा वो, तो वो अपना घर के आदमी को दहमत देगा तो पब्लिक को बढ़िया बोलेगा? कौन दिन नहीं बोलेगा। आएगी लेकिन सीता नहीं देखेंगे, नहीं देखे हम सीता सोरेन को, फोटो में देखते हैं। बाप रे। कौन है नहीं है, नहीं आएगी लेकिन आपके क्षेत्र में वोट मांग, आने दीजिए, तब देख लीजिएगा, हाँ देखेंगे। है ना? और बोलेगी कि विकास करेंगे हम, तब दीजिए। तब विकास करेंगे, वोट दीजिए, आगे विकास कीजिए, उसके बाद वोट देंगे। पहले विकास करें। पहले विकास कीजिए। चलिए, बड़े अच्छा आदमी होने से पहले अपना काम करेगा, 5 आदमी अच्छा बोलेगा तब ना अच्छा होगा। सही बात। तब? सही बात। जामा में कोई रिश्तेदार है आपका? नहीं न, तो पता चलता वहाँ कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है? वो पता हमरा नहीं है न। चलिए, तो ये शिकारीपाड़ा की जनता है, और देखिए मोदी और बीजेपी के प्रति कितना ये नाखुश हैं फिलहाल। और एक बाबा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है बाबा, इस बार किसको वोट देना है? सीता को, नलिन को? किसको वोट दीजिएगा? वोट हम लोग ललिन सोरेन को देंगे। काहे? इसीलिए देंगे, वो सब चीज़ हाँ ठीक रखता है, और क्या करेंगे। क्या क्या मिला है आपको? कुछ योजना का लाभ मिला है? वृद्धा पेंशन मिलता है। कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? 1000 करके। अच्छा। आपके खाते में आता है? हाँ आते हैं, इसीलिए उसी को वोट देंगे। और क्या बोलेंगे? कितना साल से आ रहा है आपका वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन 5 साल से। 5 साल से आ रहा है। बहुत बढ़िया। दोनों भी मियाँ बीवी को मिलता है। अच्छा, मियाँ बीवी दोनों को मिलता है। हाँ इसीलिए कोई दिक्कत अभी तक पेंशन लेने में? नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खाता में आ जाता है। खाया जाता है। सीता सोरेन भी खड़ी हुई हैं, कभी जेएमएम की थी, आएंगी आपके पास वोट मांगने विकास के नाम पर? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं ना, सीता सोरेन को? नहीं देखे हैं उसको, नहीं देखे हैं। अरे देखिए, यहाँ से बगल में जामा है और लोग अभी तक सीता सोरेन को नहीं देखे हैं, और यही ग्राउंड रिपोर्टिंग है और यही सच्चाई है कि यहाँ की जनता अभी तक सीता सोरेन को देखी ही नहीं है। आएगी लेकिन वोट मांग जाएगा तो देखेंगे उसको। देखेंगे ना। हाँ। ठीक है, एक बाबा है, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा, इस बार चुनाव है, 1 जून को वोटिंग है, किसको आप वोट कर रहे हैं? वोट हम लोग ललिन सोरेन को देंगे। हाँ, क्या है, क्या ऐसा खास है? आप लोग लगातार उन्हीं को जितवा रहे हैं, लोकसभा में भी उन्हीं को आप चाह रहे हैं। ललिन सोरेन से कोनो खामी नहीं है। खामी ही नहीं है? नहीं है, वो बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, वो अपना काम ठीक है हम लोग को करता है। हम लोग को ढेर बहुत सुविधा मिलता है वो उससे, तो उसी को देंगे। दूसरा किसी जेएमएम की ही एक बार 3 बार की विधायक रही हैं जामा से सीता सोरेन, अभी बीजेपी में चली गई हैं, लोकसभा में वो भी खड़ी हुई हैं दुमका से, आएंगी आपके क्षेत्र में, विकास के नाम पर वोट मांग रही हैं। विकास उनके तरफ से लेना है कि नहीं? उसको देखबे नहीं किए हैं सीता सोरेन को, विकास वो कहाँ से करेगा? जब हाँ, जब उसको देखबे नहीं किए हैं तो उसको विकास हम लोग कैसे देखेंगे? वो अपना घर छोड़ के वो दूसरा घर घुस गया है, हैं? तो उसको कैसे हम लोग वैल्यू देंगे, कैसे मान्यता देंगे उसको? ये तो सीता का कहना है कि हमको सोरेन परिवार अच्छा नहीं कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए हम चल गए। तो प्रताड़ित कर रहा था तो देश छोड़ के कहाँ नहीं चला गया विदेश? जब उसको प्रताड़ित कर रहा था पार्टी से, उसका जेएम से, तो उसको देश छोड़ के विदेश भाग जाना चाहिए। क्या के लिए रहेगा यहाँ? दूसरा पार्टी नहीं जाना था। हाँ,
शिबू सोरेन कभी इस इलाके में आए हैं दादा? आप लोग तो बूढ़े बुजुर्ग हैं। हाँ, आए हैं। आए हैं। हाँ मिले हैं शिबू सोरेन हाँ, से? शिबू सोरेन से मिले हैं। कैसे लगते हैं शिबू सोरेन? शिबू सोरेन ठीक ही है। हेमंत जी कभी इस इलाके में आए हैं? हाँ हाँ, आए हैं। मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है। बातचीत किए हैं कभी? हाँ, बातचीत की है हेमंत सोरेन क्या से। बोलते हैं? हेमंत सोरेन ठीक ही है, क्या बोलेगा। हेमंत सोरेन ठीक है, नलिन सोरेन ठीक है। अब उसको मान लीजिए बिना वजह से उसको जेल कर दिया, तो मान लो आम पब्लिक को वो क्या न कर सकता है। सही बात है। और ये क्या कहता है बीजेपी, तो मान लीजिए विकास के लिए वो तो मान लीजिए विकास में वो खड़ा नहीं रहता है। वो खाली आदमी से झमेला करता है, मारपीट करवाता है, दंगा फसाद करवाता है, यही उसका काम है। अच्छा, हम लोग जामा गए थे अभी हाल फिलहाल में। वहाँ के लोग कह रहे थे कि आदिवासी गांव गए थे, वहाँ लोग कह रहे थे कि सीता सोरेन ने कहा कि जय श्री राम बोलो और मेरा कैडर बन जाओ। ये सही है क्या, दूसरी पार्टी में जाके धर्म के नाम पर वोट मांगना? मान लीजिए अपना धर्म छोड़ के दूसरा पार्टी में जा कर के जय श्री राम बोलेगा, ये गलत बात है। तो वो तो अपना धर्म से वो क्या कहता है खारिज हो जाता है। तो वो अपना धर्म में कहाँ रहा, वो चला गया जय श्री राम तो में। हमारा ये सवाल है कि धर्म के नाम पर क्या वोट मांगना सही है? ना, ये सब गलत है। गलत है। हाँ, वोट अपना मर्जी है। जनता को खुश रखिएगा, जनता अपने वोट देगा। जनता का काम करिए। जनता का काम करिए, जनता अपने चाहेगा। सही बात है, सही बात है। तो देखिए यहाँ पर आप नज़रें घुमा कर देखिए, ये सारे जो लोग हैं एक घर के नीचे बैठे हैं, चुनावी चर्चा चल रही है। और इसी बीच इनका कहना है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है, दुमका लोकसभा चुनाव, 1 जून को यहाँ वोटिंग होना है। और देखिए अभी से लगभग चीज़ें तय होनी दिख रही है कि भाई सत्ता में कौन आएगा या फिर दुमका लोकसभा से सांसद कौन यहाँ होगा।